एक वक्त था जब छपरा का मतलब लालू यादव और लालू यादव का मतलब छपरा था। छपरा कहिए या सारण लोकसभा क्षेत्र। अब तमाम अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा चल रही है, कयास लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि कहीं नई बहू राश्री यादव अपनी सास राबड़ी देवी का बदला लेने के लिए और अपने ससुर लालू यादव की प्रतिष्ठा को फिर से सारण में स्थापित करने के लिए चुनावी मैदान में तो नहीं उतरेंगी। और अब सारण लोकसभा क्षेत्र को लेकर चर्चा क्यों, तो इसके पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है। राबड़ी देवी साल 2014 में वहां से चुनाव हारती हैं। मतलब कि लालू परिवार की आप अब कह सकते हैं कि एक सबसे बड़ी नेता इसलिए क्योंकि लालू यादव तब तक राजनीति से किनारे चले गए। अब बची राबड़ी देवी, लेकिन राबड़ी देवी चुनाव हार गई। अब उसके पहले साल 2009 साल 2004 जब छपरा लोकसभा क्षेत्र होता था, सारण लोकसभा क्षेत्र, तब दोनों बार लालू प्रसाद यादव का वहां पर झंडा लहरा। लेकिन लालू प्रसाद यादव के परिवार के पास छपरा लोकसभा क्षेत्र या बाद में वो सारण हो गया, तो सारण लोकसभा क्षेत्र से 2014 और 2019 में निराश करने वाली खबर आई। अब लगातार 2 बार उस सीट पर आरजेडी हार गई, जिस सीट को कहा जाता है कि लालू यादव ने सींच कर तैयार किया। और इस बार इसी सीट पर चर्चा चल रही है कि क्या नई जो बहू है राश्री यादव, तेजस्वी यादव की पत्नी राश्री यादव, क्या वहां से चुनाव लड़कर लोकसभा में जाएंगी और चुनाव लड़कर अपनी सास और ससुर की प्रतिष्ठा को फिर से उस लोकसभा क्षेत्र में स्थापित करेंगी, या अपने परिवार की प्रतिष्ठा को, अपनी पार्टी की प्रतिष्ठा को। आगे इसी पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। साल 2014 का चुनाव आता है। लालू प्रसाद यादव को सजा हो गई थी। लालू प्रसाद यादव अब चुनाव नहीं लड़ सकते थे, लिहाजा लालू प्रसाद यादव ने अपनी सीट पर राबड़ी देवी को खड़ा किया। राबड़ी देवी साल 2014 में सारण लोकसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरती हैं। अब वहां पर राजीव प्रताप रूढ़ी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और 40,000 के अंतर से, मतलब कि 40,000 वोट राबड़ी देवी से ज्यादा पाकर राजीव प्रताप रूढ़ी ने उनको हरा दिया। लगभग 40,000 का आंकड़ा होता है। इसके बाद साल 2019 का आता है। साल 2019 में लालू परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ता, बल्कि आरजेडी की तरफ से चंद्रिका राय को टिकट दिया जाता है। चंद्रिका राय वहां से चुनाव लड़ते हैं और चंद्रिका राय इस बार चुनाव हार जाते हैं। और इस बार हारते हैं तो आंकड़ा पहुंचता है 1.40 लाख, मतलब कि 1,40,000 के अंतर से जो चंद्रिका राय है वो आरजेडी के टिकट पर राजीव प्रताप रूढ़ी के सामने जो बीजेपी के सांसद हैं उससे हार जाते हैं। अब लगातार 2 चुनावों में शिकस्त और 2014 से 2019 में शिकस्त पाने का जो आंकड़ा था, बीच का अंतर था, उसका कई गुना बढ़ जाना सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है कि क्या लालू प्रसाद यादव ने जिसको सींचा, जिस लोकसभा सीट को अपना बनाया, एक उपजाऊ भूमि तैयार की, उस परंपरा को या कहिए कि उस सीट को लालू प्रसाद यादव की फैमिली ढो नहीं पाई। लालू यादव का परिवार उसको अपने साथ जोड़कर नहीं रख पाया। अब इस बार सबसे ज्यादा चर्चा राश्री यादव की चल रही है। राश्री यादव अब तक राजनीति में नहीं है। किसी को नहीं पता कि राश्री यादव का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, होगा भी कि नहीं होगा, और अगर होगा तो कितना वक्त लगेगा। लेकिन अंदर खाने इस बात की सुगबुगाहट है, चर्चा है कि राश्री यादव को चुनाव लड़ाने के लिए लालू परिवार के अंदर कोई ना कोई बातचीत चल रही है, चर्चा चल रही है। और जब राश्री यादव के चुनाव लड़ने की चर्चा होती है तब छपरा, मतलब कि सारण लोकसभा सीट सबसे पहली नजर पर आता है, क्योंकि वहां पर लालू परिवार की सीट है। उस सीट को फिर से लालू परिवार में वापस लाना सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़े प्रतिष्ठा का काम है। राबड़ी देवी वहां से चुनाव हार जाती हैं। अब राबड़ी देवी के हार का बदला लेने का जिम्मा भी
हो ना हो बहुराष्ट्रीय यादव के सर पर जाए, मतलब कि बहुराष्ट्रीय के हाथों में इस बात का आप कहिए कि सौभाग्य मिले कि वो अपनी सास का बदला वहां पर ले और सारण लोकसभा सीट को फिर से अपने परिवार में लाकर रख दें। अब सारण लोकसभा सीट पर राजीव प्रताप रूढ़ी के बारे में कहा जाता है कि उनकी छवि भी थोड़ी धूमिल हुई है उनके काम वगैरह को लेकर, लेकिन वहां से लालू परिवार का कोई भी लड़ेगा तो चुनौती एकदम जोरदार होगी, चाहे बीजेपी के टिकट पर राजीव प्रताप रूढ़ी हो या कोई दूसरा आदमी। बाकी अब राष्ट्रीय यादव का राजनीतिक भविष्य क्या होगा इसके बारे में कुछ जानकारी, कुछ अपडेट आएगा तो आप तक पहुंचाएंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं कि क्या राष्ट्रीय यादव को चुनावी मैदान में उतारा जाना चाहिए? आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी तमाम जानकारी आएगी सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।